हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। बढ़िया होंगे आप सभी। आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल बायोफ्यूजन एकेडमी में। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री की क्लासेज में रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण। लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा टारगेट। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखेंगे। 2 क्लासेज हो चुकी हैं, तो कृपया 2 क्लासेज देखकर ही यहाँ से क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए। तो ये आप लोगों को पता है, हम हर लेक्चर में बताते हैं। बायोफ्यूजन एकेडमी के चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम को आपको फॉलो करना है और बायोफ्यूजन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या चल रहा है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। आपके प्यारे प्यारे विकास सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, वैसे आप मेहनत करके पढ़िएगा। चलिए भैया हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कुछ विधियां हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अपक्रिया कैसे संतुलित होती है, क्या है। रासायनिक अपक्रिया के बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया के बारे में बातें हो चुकी हैं, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया के बारे में बातें हो चुकी हैं, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3। हेलो 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 हेलो। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने की विधियां, ठीक है। रासायनिक समीकरण या रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने की विधियां। तो सबसे पहले जो हमारे पास विधि आती है, जांच एवं त्रुटि विधि। जांच करेंगे एवं त्रुटि विधि और त्रुटि देखेंगे। जांच एवं त्रुटि विधि आती है हमारे पास। दूसरी विधि हिट एंड ट्रायल विधि आती है। हिट एंड ट्रायल विधि आती है। ट्रायल विधि से करते हैं। तीसरी विधि संयोजकता विधि आती है, संयोजन जिसे बोलते हैं, ठीक है, संयोजकता विधि। और चौथी हमारे पास आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि, आयनिक समीकरण विधि, पांचवी आयनिक समीकरण विधि, ठीक है। इतना देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोग जांच एवं त्रुटि विधि देखेंगे। सबसे पहले जांच एवं त्रुटि विधि देखेंगे। जांच एवं त्रुटि विधि, जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या लिखना होगा हमें, जांच एवं त्रुटि विधि में हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों। हम लोग लिखने वाले हैं सबसे पहले, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अभिकारकों, सबसे पहले अभिकारकों को तीर, ये रही तीर, तीर के बाईं ओर
और बाईं ओर तथा उत्पाद को तीर के दाईं ओर उनके सूत्रों में लिखते हैं, ठीक है, सूत्रों में लिखते हैं। उनके सूत्रों में लिखते हैं। उदाहरण की बात करें, तांबे की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करने पर तो तांबे की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से हम लोग करने वाले हैं। तांबे की अपक्रिया यानी कि तांबा को क्या बोलते हैं, कापर बोलते हैं। कापर का सिंबल Cu होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। इसकी क्रिया करने पर तो क्या मिलेगा हमें, कापर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल मिलता है। ठीक है, तो इस क्रिया में आप देखेंगे कि तीर के बाईं ओर अभिकारक हैं, तीर के दाईं ओर उत्पाद है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्या हम कह रहे हैं कि जांच एवं त्रुटि विधि में सबसे पहले अभिकारक को तीर के दाईं ओर और उत्पाद को अभिकारक को तीर के बाईं ओर और उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखते हैं। तो हमने एक रिएक्शन लिखी, कापर सल्फेट, कापर की क्रिया H2SO4 से कराने पर कापर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है, यानी जल बनता है। ठीक है, तो इधर क्या है, ये पूरा उत्पाद है और ये पूरा क्या है, अभिकारक है। हम आगे इससे पहले वाले अभिकारक है, इससे पहले वाले लेक्चर में ये सारी चीजें बता चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें। इस क्रिया को संतुलित कैसे करेंगे? इस क्रिया को संतुलित कैसे करेंगे? यानी जांच और त्रुटि विधि में संतुलित कैसे करने वाले हैं हम? सबसे पहले तांबा को यानी कापर को संतुलित करते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ बराबर हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, बाईं ओर सल्फर का एक परमाणु है और सल्फर का एक परमाणु और दाईं ओर सल्फर के दो परमाणु हैं। इसीलिए
सबसे पहले इसे संतुलित करेंगे। ठीक है, संतुलित करेंगे सबसे पहले। संतुलित करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। कॉपर प्लस H2SO4 गिव्स आउट CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। तो अब हमें सल्फर बराबर करना है, तो सल्फर बराबर करना है। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या लिखने वाले हैं, समीकरण दो में बाईं ओर हाइड्रोजन, बाईं ओर हाइड्रोजन बाईं ओर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, जबकि दाईं ओर 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, दो हाइड्रोजन के परमाणु। अतः इसे संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपर प्लस 2H2SO4 gives out CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O। समीकरण 3, समीकरण कौन सा, ये 3 है। समीकरण 3 है, इसे बैलेंस करना है हमें। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और कर देंगे हम लोग, तो कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर। कॉपर बराबर है, कॉपर इधर बराबर है, सल्फर इधर बराबर है, सल्फर इधर बराबर है। ऑक्सीजन बराबर करने, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन इधर है, 4 इधर है, 2 इधर है, 4 2 6 2 8, तीनों बराबर हैं। ठीक है, तीनों लंग बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो आप क्या करना है, जब ये बराबर हैं तो क्या है, समीकरण संतुलित है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में बाईं ओर 8 ऑक्सीजन तथा दाईं ओर भी 8 ऑक्सीजन हैं, 8 ऑक्सीजन हैं। अतः ये समीकरण अब संतुलित है। यह समीकरण अब संतुलित है। ठीक है, तो जब समीकरण संतुलित है तो समीकरण को भी लिखना पड़ेगा। Cu की क्रिया H2SO4 के साथ कराने पर कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस जल बनता है। अब इसे संतुलित कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन इधर लगाने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर लगाने पड़ेंगे, और ये हमारी रिएक्शन संतुलित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक कॉपर, 4 हाइड्रोजन,
एक सल्फर, 2 सल्फर, 8 ऑक्सीजन। ठीक है, एक कॉपर, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, एक सल्फर, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ, 8 हो गया। सल्फर, सल्फर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। कॉपर एक ही है, इधर कितना है, कॉपर 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। सल्फर कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, और इधर कितना है, कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 8 है। रिएक्शन क्या है, हमारी रिएक्शन क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, जांच एवं त्रुटि विधि। जांच करेंगे और देखेंगे कौन सा चीज कमी है, उसकी पूर्ति करेंगे। तो ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जांच और त्रुटि विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, समझ में आ गया, ये बातें क्लियर हुई। अगर ये बातें क्लियर हैं तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ने वाले भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए कुछ पॉइंट जानने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं संतुलित कर सकते, तो आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का प्रक्रम रासायनिक समीकरण को संतुलित कहना कहलाता है। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट लिखने वाले हैं हम लोग। असंतुलित समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। इसमें कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले एक तत्व का संकेत या यौगिक का सूत्र कभी नहीं बदलता। यौगिक का सूत्र कभी नहीं बदलता है। ठीक है, समीकरण में हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2,
फ्लोरीन को I2, आयोडीन को I के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है भैया? ये क्या होते हैं? ये द्विपरमाणु जिसे हम लोग डाई एटॉमिक बोलते हैं। क्या होते हैं? डाई एटॉमिक होते हैं, ठीक है। समझ में आया? हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2, और फ्लोरीन को F2 के रूप में लिखते हैं। द्विपरमाणु यानी डाई एटॉमिक होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एक एटॉमिक यानी एक परमाणु मोनो एटॉमिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक परमाणु जिसे हम लोग मोनो एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक तत्वों को उनके संकेतों द्वारा लिखा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम को Al, कैल्शियम को Ca, मैग्नीशियम को Mg, Ag आदि, ठीक है। सबसे पहले समीकरण रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण को, जो समीकरण दिया होता है, सबसे पहले समीकरण को रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। फिर संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? फिर संतुलित करते हैं। सबसे पहले समीकरण को रासायनिक समीकरण में लिखेंगे, फिर संतुलित करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे H2 2HCl, इसमें कितना है? 4 हाइड्रोजन, ठीक है। H2SO4 2NaHSO4 2 हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे भी लिखेंगे 2 AlCl3 तथा 6HCl में 6Cl एटम, 6Cl एटम, ठीक है। 6 क्लोरीन के एटम होते हैं। Al2SO4 a whole thrice plus 3BaSO4, इसमें 12 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल है, क्यों अभी बताएंगे। ये सब क्यों जानना आप लोगों को जरूरी है, ठीक है। ये सब हम बता रहे हैं कैसे काउंटिंग की जाती है। समझ में आया? आप रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्था, रासायनिक जो समीकरण होता है कभी भौतिक अवस्था को नहीं दर्शाता है। रासायनिक, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है भैया।
रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्था नहीं, रासायनिक समीकरण भौतिक अवस्था नहीं बताता है। समीकरण कभी भी भौतिक अवस्था के बारे में नहीं बताता है, नहीं बताता है। ठीक है, नहीं बताता है, कभी भी भौतिक अवस्था के बारे में नहीं बताता है। रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में उनमें भौतिक अवस्थाएं, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाएं लिखनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं। जैसे रासायनिक क्रियाओं, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाएं लिखनी पड़ती हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ZnSO4 क्या सॉलिड है? H2SO4 क्या है? लिक्विड है। जिंक क्या है? सॉलिड है। मतलब क्या? ठोस द्रव। ठोस द्रव मिलाते हैं तो क्या बनता है? ठोस और गैस। ठीक है, समझ में आया? उसकी भौतिक अवस्थाएं लिखनी पड़ती हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? यहाँ तक बातें क्लियर होनी चाहिए थी आप लोगों को। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ अपक्रियाओं में अवक्षेप बनता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ अपक्रियाओं में कुछ अपक्रियाओं में अवक्षेप बनता है। जो अविलेय होता है। जो अविलेय होता है। अविलेय ठोस होता है। ठीक है, अविलेय ठोस होता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, है ना, एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो बेरियम क्लोराइड को, बेरियम क्लोराइड को बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन, क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, तो बेरियम सल्फेट के
सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 के जलीय विलयन में यक्वस यानी कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल, यक्वस H2SO4, ये क्या है, यक्वस है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है हमें, बेरियम सल्फेट के सफेद अवक्षेप BaSO4 के सफेद अवक्षेप जो सॉलिड होते हैं +2HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड मिलता है। ये भी क्या होता है, एक्वस होता है। ये क्या होता है, ठोस सफेद अवक्षेप। ठीक है, क्या है, सफेद अवक्षेप है। ठीक है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। और ये क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है ये, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। और क्या है ये, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये भी क्या है, एक्वस है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्रिया की परिस्थिति में ये सब पॉइंट हैं याद करने वाले। अब क्रिया की परिस्थिति अब क्रिया की परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये सब बता रहे हैं कैसे आपको अब क्रिया लिखनी है फिर संतुलित करनी है। तो जैसे पोटेशियम क्लोराइड की अब क्रिया लेंगे के ClO3 और क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाना है 2KCl प्लस O2 जो कि गैस है। और ये क्या है, सॉलिड है, ये गैस है, ये क्या सॉलिड है। और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हीट। हीट का सिंबल ऐसे बनाते हैं हम लोग। और उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट MnO2, ये क्या है, उत्प्रेरक है 2KCl और 3O2। ठीक है, ये क्या रिएक्शन है अपनी, समझ में आ गया। जहां डेल्टा ताप या गर्म है, MnO2 उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट है। ठीक है, कितना बातें क्लियर हुई, कितना बातें भाई क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, देख लो आराम से आप लोग, फिर हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ा जाए, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिखेंगे। मेथेनॉल के निर्माण में, मेथेनॉल के निर्माण में, अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने जा रहे हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं। ठीक है, पहले रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, फिर उसे संतुलित करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है भैया। रासायनिक अभिक्रिया मेथेनॉल के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा हाइड्रोजन को 300 डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 340 वायुमंडल दाब ATM प्रेशर पर, दाब पर उत्प्रेरक जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड एवं क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एवं क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर मेथेनॉल बनता है। क्या बनता है? मेथेनॉल। मेथेनॉल बनता है। तो क्या मेथेनॉल के निर्माण में CO2, नहीं बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ मिस्टेक मैंने कर दी, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन H2O को उत्प्रेरक कौन कौन सा ले रहे हैं हम? 300 डिग्री सेल्सियस तापमान ले रहे हैं, 340 डिग्री ATM प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है, प्रेशर ले रहे हैं, और उत्प्रेरक ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CrO3। ठीक है, CrO3 ले रहे हैं। तो हमें क्या बनाना है? मेथेनॉल CH3OH बनाना है। ये क्या लिक्विड होता है? इसका नाम क्या होता है? मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करना है। तो यहाँ पे देखो, एक कार्बन, 3 एक 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे। हमारी अभिक्रिया ये क्या हो गई? संतुलित हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? संतुलित हो गई। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, क्या होता है जब मेथेनॉल के निर्माण में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन को गर्म करते हैं। ठीक है, इतना देकर के आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो कोई बातें है नहीं जो आपको ना पता हो। ठीक है,
और एक हम लोग पढ़ते हैं ना श्वसन, श्वसन में क्या पढ़ते हैं, पौधों में संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं ना। एक वो रासायनिक अभिक्रिया लिख लो, इंपॉर्टेंट है। फिर रिएक्शन नाम लिखेंगे और रिएक्शन संतुलित करते हुए बनाते चलेंगे। फिर इतना पैराग्राफ हम लोग नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ और लिख लो। हरे पौधे, आप उसमें फोटोसिंथेसिस में भी लिख सकते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश तथा सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा जल, CO2 तथा जल के साथ सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम, पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल, पर्णहरिम क्लोरोफिल की उपस्थिति में, उपस्थिति में संयोग करके ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। तो क्या कह रही है, यह अपक्रिया की प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा जल, तो CO2 तथा जल, CO2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CO2 लिखेंगे तथा जल यानी H2O, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंस है इसमें, सूर्य का प्रकाश, और क्या है, पर्णहरिम जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल बोलते हैं। ये रिएक्शन संतुलित करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो भैया देख लेना, अच्छे से संतुलित कर लेना। हम बताने जा रहे हैं। CO2 प्लस H2O क्या बना रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या क्या होता है फार्मूला, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है प्लस जल बनता है, ठीक है, जल बनता है, क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। अब इस अपक्रिया को हमें संतुलित करना है, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या करना, सीधे 6 से गुणा कर दो। 6 से गुणा कर दोगे तो हमारे पास 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6 दूनी 12, और तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, 6 से फिर गुणा कर देंगे यहाँ पे, और जल को भी 6 से गुणा कर देंगे, और इसको 12 से गुणा कर देंगे। ये आपकी अपक्रिया संतुलित अपक्रिया है। क्रिया संतुलित है, ठीक है, समझ में आ गया, यह क्रिया संतुलित है भैया।
चलिए और हम लोग रासायनिक क्रिया देख लेते हैं। अदर रासायनिक क्रिया देख लेते हैं। मीथेन, मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल का निर्माण होता है। ठीक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन और ऑक्सीजन, ऐसे संतुलित करना। हम लोग संतुलित करने वाले हैं, तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, बताओ क्या करना होगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो हम लोग सीधा सीधा 2 हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर क्या कितना है, 2 ऑक्सीजन, इधर कितने, 4 हाइड्रोजन है। तो 2 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, तो इसको संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये रासायनिक क्रिया संतुलित हो गई। दूसरी अब क्रिया देख लो, कॉपर सल्फेट की क्रिया, कॉपर सल्फेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट। इस सब क्रिया को संतुलित करना, संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉपर इधर 1 है, कॉपर इधर 1 है, सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर 1 है, ऑक्सीजन में 4 1 5 है, इधर 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, सोडियम इधर 2 है, इधर 2 से गुणा कर देंगे, रिएक्शन संतुलित हो गई। ठीक है, ये एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है, और ये भी, ये सॉलिड होता है। ठीक है, ये रिएक्शंस हो गई। दूसरी रिएक्शन और संतुलित करा के दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराने पर कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसे संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित अब क्रिया में इसे पढ़ा रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लिखेंगे, प्लस HCl के साथ करा रहे हैं तो HCl लिखेंगे। यहाँ पे क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है, प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और जल का निर्माण हो रहा है। ये सब क्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, CO3, यहाँ पे क्या, कार्बन कितने हैं, 1, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 3, यहाँ पे 2 1 3,
ये बराबर है, यहाँ पे HCl कितना है, एक, H कितना, एक, यहाँ पे कितना, दो, यहाँ से दो गुणा कर देंगे तो Cl2 भी यहाँ दो पूरा हो जाएगा, दो Cl यहाँ भी हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएंगे, रिएक्शन संतुलित। ठीक है, रिएक्शन संतुलित हो गई भैया यहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन संतुलित हो गई, आगे बढ़ेंगे, आगे रिएक्शन पढ़ेंगे, आगे रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आयरन तथा भाप की क्रिया कराने पर आयरन सेकेंड थर्ड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड की प्राप्ति होती है, आयरन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, Fe सॉलिड होता है और भाप यानी H2O, जब रिएक्शन कराएंगे हम लोग, रिएक्शन कराने वाले हैं, तो क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस H2 गैस निकल रही है। अब इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Fe3 है, तो सीधे 3 से गुणा यहाँ कर दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो इसको 4 से गुणा कर दो, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 4 से गुणा कर दो, यहाँ पे कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 Fe, यहाँ पे 3 Fe, रिएक्शन आपकी संतुलित हो गई। ठीक है, चलिए रिएक्शन अगर संतुलित हो गई तो कुछ नोट पॉइंट है इसका, Fe3 का, वो लिखेंगे, कुछ नोटेबल पॉइंट है। ठीक है, कुछ नोटेबल पॉइंट है, आयरन दो और तथा तीन संयोजकता प्रदर्शित करता है, दो और तीन संयोजकता प्रदर्शित करता है। हाँ बेटा, देखो एक बात है, पहले हम लोग डिटेल में कर लेंगे, फिर MCQ करेंगे, ज्यादा MCQ नहीं आते, तीनों को मिला करके केवल 20 ही MCQ आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा MCQ चिल्लाने की कोशिश मत करो, हम MCQ करा देंगे। ठीक है, भाग नहीं रहे कि MCQ नहीं कराएंगे। ठीक है, तो पहले डिटेल पढ़ो, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर MCQ कराएंगे, और डिटेल चैप्टर पढ़ो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन जितने भी आए, कोई ऐसा नहीं है जो छूटेगा तुम्हारे नोटबुक से। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, तभी आप जान पाओगे, हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करो, तभी समझ पाओगे हम कैसा पढ़ा रहे हैं। पहले आयरन Fe, सेकेंड को FeO को फेरस ऑक्साइड तथा दूसरे आयरन को Fe3 को फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 कहते हैं। ठीक है, आयरन का तीसरा ऑक्साइड आयरन का जो तीसरा ऑक्साइड है Fe3O4 को FeO प्लस Fe2O3 का मिश्रण है। ठीक है, इसका नाम आयरन
फर्स्ट आयरन सेकेंड एंड थर्ड है, आयरन फर्स्ट एंड सेकेंड है ना। आयरन ऑक्साइड है। सामान्य नाम इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑक्साइड। मैग्नेटिक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ तक बातें भैया क्लियर हुई हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बिना मतलब की बकैती किए हुए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेमतलब की बातें करने से क्या मतलब है, कोर्स कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। टाइमली कोर्स कंप्लीट करा दें, आप लोगों का फरवरी में एग्जाम है, ठीक है। हम बताने वाले हैं उस पर भी वीडियो की कब आपका एग्जाम कौन सा पढ़ने वाला है। तो एक सबसे पहले लिखेंगे, रिएक्शन लिखने वाले हैं। संतुलित करनी है कुछ रिएक्शन। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं क्या बनता है, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। आज होमवर्क भी देंगे, होमवर्क करके आना जो भी आप लोग देखेंगे इस वीडियो को। 2KClO3, अरे संतुलित हम क्यों लिख रहे हैं, रिएक्शन KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड KCl बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस बनता है। इसे संतुलित करेंगे तो किसी गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो किसके साथ, MnO2 उत्प्रेरक लगाएंगे। तो यहाँ पे एक पोटेशियम, यहाँ पे एक पोटेशियम, यहाँ पे एक क्लोराइड, यहाँ पे एक क्लोराइड, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस नहीं हो रहा है, क्या क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2KCl, 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 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 से यहाँ गुणा कर दो तो यहाँ पे कितने हो गए, 6। यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे पूरा। रिएक्शन क्या हो गई, संतुलित हो गई, ठीक है। आप दूसरी रिएक्शन लिखने वाले हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl को, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस वाटर H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को संतुलित करेंगे। इस रिएक्शन को, इसका नाम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है भैया, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। इसका नाम हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl हो गया। इसे संतुलित करने वाले हैं तो यहाँ पे 3, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे एल्युमिनियम एक, यहाँ पे कितना है, एल्युमिनियम एक और 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 प्लस 1 कितना, 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है। क्लोराइड कितना है, 1 है। यहाँ पे क्लोराइड कितना है, Cl कितना है, 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो ऑक्सीजन जब 3 है तो सीधे 3 से अगर गुणा करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 गुणे 3 बराबर 3। ये फिल फुलफिल हो गया,
ये फुलफिल हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो ये भी फुलफिल हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 6 हाइड्रोजन, ये भी फुलफिल हो गया। और एल्यूमिनियम अपन के पास कितना है, एल्यूमिनियम एक, क्लोराइड अपन के पास कितना है, 3 क्लोराइड, 1 × 3 = 3, और क्लोराइड कितना है, 3। ठीक है, फुलफिल हो गया। तो हमारे पास ये रिएक्शन क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। समझ में आया कैसे बैलेंस करते हैं, कितनी आसानी से हम बैलेंस कर रहे हैं, कितनी आसानी से बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन संतुलित करेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सल्फर के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ कराने पर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O बनता है। ठीक है, इसको संतुलित करने वाले हैं हम लोग। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। ठीक है, सब लिख लेंगे। यहाँ पे कितना है, एल्यूमिनियम 1, और ऑक्सीजन कितना, 4, और 3 7, ऑक्सीजन कितना, 7, हाइड्रोजन कितना, 3 2 5, और सल्फर कितना है, 1। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12, 1 13, और हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2, और सल्फर कितना है हमारे पास, 3। ठीक है, सल्फर हमारे पास 3 है। अब हमको संतुलित करना है, तो संतुलित करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल्युमिनियम 2 है तो सीधे अगर 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 × 2 = 2 एल्यूमिनियम। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम हो गया। अब हमारे पास क्या, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, और 3 दूनी 6 2 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और 2 हाइड्रोजन वहां पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, 6 से गुना कर देते हैं, अभी ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है। तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन इधर हो गए, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, और 6, और 4 3 12, 12 6 18, 4 3 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसे 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 6 6 6 12, अब कितने हो गए, 12, अब कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन 4 3 12, और 3 दूनी 6, ऑक्सीजन अब कितने हो गए, 18, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 1, सल्फर 1, सल्फर 1, यहाँ पे तो 3 सल्फर हो गया, 1 × 3 = कितना होगा, 3। तो हमारा ये फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल है, ये भी फुलफिल है, ये भी फुलफिल है, ये भी फुलफिल है, ये भी फुलफिल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे, यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन आपको संतुलित करके मिल गई। इतनी आसानी से हमने संतुलित कर दिया है। ठीक है, ये तरीका बहुत आसान लग रहा है हमें। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन कर लो, 2023 में आया है, और कल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करो कि H2SO4 और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, जलीय विलयन
परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं ना बेटा, जल बनाते हैं। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखने वाले? H2SO4 प्लस NaOH Na2SO4 प्लस H2O। बहुत आसानी से संतुलित हो जाएगा तुरंत। हिट एंड ट्रायल विधि लगा, वो क्या अनुमान विधि लगाएंगे। अनुमान विधि में दो हाइड्रोजन इधर, एक सल्फर इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन 4, एक इधर ऑक्सीजन 5। ठीक है, 2 सोडियम इधर, तो 2 से गुना करो, 2 सोडियम इधर हो गए तो 2 से इधर गुना करो। ठीक है, तुरंत संतुलित हो गया। देख लो रिएक्शन बराबर है। ठीक है, बाकी के कुछ क्वेश्चन हैं जो कल की क्लास में हम पूरा रिएक्शन ही संतुलित कराएंगे बहुत अच्छे से, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए भैया थैंक यू, आप लोगों का धन्यवाद, प्यारे प्यारे बच्चों का धन्यवाद जो क्लास में आते हैं, सपोर्ट करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भैया। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाते रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते रहिए भैया। ठीक है, और हमको आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों के लिए ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। रासायनिक समीकरण पूरा संतुलित कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन आज तक बोर्ड में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको संतुलित कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।